हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं बिज़ी था, इस वजह से वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा था और किसी काम में बिज़ी होने की वजह से ही जो है मैं काफ़ी सारे कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाया हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं जो कि काफ़ी काम की चीज़ें हैं, सिर्फ़ एक बंदे के लिए नहीं, सिर्फ़ काफ़ी सारे लोगों के लिए ये टॉपिक काफ़ी काम के हैं। इस वाली वीडियो के बाद मैं एक वीडियो और डालूँगा और उसके बाद एक वीडियो और डाल रहा हूँ। ये तीनों टॉपिक काफ़ी काम के हैं, तो आप ज़रा ध्यान से इस वीडियो को देखें और उसके बाद डलने वाली वीडियो को भी देखना है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक व्यूअर हैं जिनका कमेंट आया है मेरे पास। आइए इस पहले कमेंट को पढ़ते हैं। हेलो, मेरे पास बजाज एवेंजर 150 है। तो सबसे पहले तो इससे पता चलता है कि 150 सीसी बाइक है, बजाज की एवेंजर है। मैं हाल ही में स्पीति गया था। दिल्ली से मनाली तक लगभग 550 किलोमीटर तो राइड सही चली। राइड के तीसरे दिन मनाली से काजा का सफ़र शुरू हुआ। उसी दिन लगभग 50-60 किलोमीटर चलने के बाद, जिसमें 25-30 किलोमीटर ऑफ रोड भी था, बाइक झटके लेकर बंद होने लगी थी। बाइक घुट-घुट कर चलती और फिर बंद हो जाती। फिर काफ़ी देर बंद, लगभग 15 से 30 मिनट तक रहने के बाद स्टार्ट होती और कुछ दूरी तय करने के बाद फिर से झटके लेकर बंद हो जाती। मुझे कुछ लोगों ने फ़िल्टर निकाल कर बाइक चलाने की भी सलाह दी, लेकिन मैंने ऐसा करना ठीक नहीं समझा। स्पार्क प्लग और फ़िल्टर का इशू नहीं था। आखिर में बाइक लोड करवाकर मनाली वापस लौटा और अगले दिन बाइक स्टार्ट हुई और मैकेनिक शॉप तक भी चली भी। मैकेनिक को दिखाया, बाइक में कोई फ़ॉल्ट नहीं मिला है। मैकेनिक ने एहतियातन सर्विस की, कार्बोरेटर भी साफ़ किया। संभावना थी कि पेट्रोल टैंक में पानी चला गया हो, लेकिन वो भी नहीं था। सर्विस के बाद बाइक ने आराम से मनाली से काजा तक का सफ़र तय कर लिया। क्या आप बता सकते हैं कि क्या वजह या आशंका रही होगी और इससे सबक लेते हुए आगे किस राइड में किन बातों का ध्यान रखना है और क्या बाइक फ़िल्टर के बिना बाइक चलाना सही रहता है? तो पहले आइए इसमें से हम अपने काम का डेटा निकाल लेते हैं, काम की बात समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इनके पास बजाज एवेंजर है, 150 सीसी है। ये जो है हाल ही में स्पीति गए थे, जो कि एक हाई एल्टीट्यूड पॉइंट है। ये दिल्ली से मनाली गए थे, यानी इनकी जो कार्बोरेटर की ट्यूनिंग है वो दिल्ली के हिसाब से हो रखी थी और मनाली गए थे। तो वहाँ पर जो मनाली तक जो अल्टीट्यूड होता है, यानी ज़मीन समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है वो अलग होती है। तो वो हिल स्टेशन एरिया है, तो वहाँ पे हाइट जो है अलग है। जहाँ पे हाइट अलग होती है वहाँ पे क्या होता है, एयर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो इन्होंने बताया कि राइड सही चली। राइड के तीसरे दिन मनाली से काजा का सफ़र शुरू हुआ। तो मनाली से जो काजा का सफ़र शुरू हुआ उसमें क्या दिक्कत आई, आइए पहले आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ कि 50-60 किलोमीटर चलने के बाद 25 से 30 किलोमीटर ऑफ रोड भी थी, यानी जो बाइक है उस पर लोड भी पड़ा होगा। ऑफ रोड यानी पथरीले इलाकों में चली होगी, तो उसमें बाइक पे लोड भी पड़ा। बाइक झटके ले लेकर बंद होने लगी। बाइक घुट घुट कर चलती और फिर बंद हो जाती। तो ये भी एक सिम्टम है। फिर काफ़ी देर बाद लगभग 15 से 30 मिनट तक स्टार्ट रहने के बाद कुछ दूरी तय करने में फिर से झटके लेकर बंद हो जाती। कुछ लोगों ने फ़िल्टर निकाल के बाइक चलाने की भी सलाह दी, पर ठीक नहीं समझा, जो कि हाँ ठीक था, काफ़ी हद तक इन्होंने सही किया। क्योंकि ऑफ रोड में बाइक चलती तो डस्ट वगैरह भी होता, पोल्यूशन भी होता, तो उसकी वजह से इस इंजन के अंदर जो है डस्ट वगैरह जाता, उससे इंजन जो है, इंजन के सिलेंडर पिस्टन को नुकसान पहुंचता, डैमेज होता। तो ये मनाली से बाइक लोड करवाई इन्होंने और मनाली वापस लौटे। अगले दिन बाइक स्टार्ट हुई, मैकेनिक शॉप तक भी चली, यानी तब वहाँ पर कोई इशू नहीं हुआ। मैकेनिक को दिखाया, बाइक में कोई फॉल्ट नहीं मिला। मैकेनिक ने सर्विस कर दी, कार्बोरेटर भी साफ़ किया। ये जो सिम्टम इस तरह का इनको लग रहा था जैसे कि पेट्रोल टैंक में पानी जाने से होता है। सर्विस के बाद बाइक ने आराम से मनाली से काजा तक का सफ़र तय कर लिया, यानी सर्विस होने के बाद जो है, जो मनाली से काजा तक फिर आसानी से जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई।
तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम क्यों हुई। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि जैसे-जैसे जो हम लोग हैं सी लेवल से ऊंचाई की तरफ जाते हैं, तो जो हवा की डेंसिटी होती है वो कम होती चली जाती है। 1000 फुट, 2000 फुट, 3000, 4000, 5000 ऐसे। तो जैसे-जैसे हम जो है पहाड़ों की तरफ जाते-जाते हैं, वहाँ पे हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, ऑक्सीजन की डेंसिटी भी कम हो जाती है। यानी जो हमारे इंजन को जो ऑक्सीजन मिलती है वो जो कम मिलने लगती है, जिसकी वजह से एयर फ्यूल मिक्सचर का जो रेशियो है वो बदल जाता है। यानी उसमें हवा कम जाती है, पेट्रोल उतना का उतना ही रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि हाइट में जाते ही जो मिक्सचर है वो रिच हो जाता है, यानी पेट्रोल ज़्यादा जाने लगता है, एक तरह से हवा कम जाती है। तो उसकी वजह से जो है कार्बन फाउलिंग होती है स्पार्क प्लग में, यानी स्पार्क प्लग में कार्बन जम जाता है कुछ इस तरह से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कार्बन जम गया है काफ़ी ज़्यादा। जब ये कार्बन जम के यहाँ टिप पे पहुँच जाता है तो ये क्या होता है, इसमें करंट पास होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इंजन बंद हो जाता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिल्ली का अल्टीट्यूड जो है वो 200 से 250 मीटर है, जबकि मनाली का अल्टीट्यूड है 2050 मीटर, और काज़ा जो जहाँ पर ये गए थे वो है 3800 मीटर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये दिल्ली से जो कार्बोरेटर की ट्यूनिंग होगी, वो ट्यूनिंग जो है उस ट्यूनिंग की वजह से जो एयर फ्यूल मिक्सचर था वो अलग था। मनाली में 2000 मीटर पर पहुंचने पे एयर फ्यूल का मिक्सचर काम चलता रहा, पर जब 3000 से 8000, 3800 तक ये बात पहुंचने लगी है, ऑल्टीट्यूड पहुंचने लगा, जिसकी वजह से एयर फ्यूल का मिक्सचर बहुत ज़्यादा बदल गया। तो ऐसी कंडीशन में स्पार्क प्लग काला हो गया होगा, और जब जैसे कि इन्होंने बताया कि बाइक अगले दिन वापस मनाली लौटे और बाइक स्टार्ट हुई, मैकेनिक शॉप तक भी चली, यानी कि जो 2000 का एल्टीट्यूड था वहाँ तक इनका कार्बोरेटर की सेटिंग्स ठीक थी। और फिर ये बाइक स्टार्ट हुई, मैकेनिक शॉप तक, मैकेनिक को दिखाया बाइक में कोई फॉल्ट नहीं हुआ, मैकेनिक ने इतने सर्विस की, कार्बोरेटर से ही साफ़ किया। अब यहाँ पे कार्बोरेटर भी साफ़ किया गया, तो पेट्रोल टैंक में पानी नहीं था। सर्विस के बाद जो है बाइक ने आराम से मनाली से काजा तक का सफ़र तय कर लिया। अब मनाली वाले जो मनाली का जो मैकेनिक होगा, उसने जो ट्यूनिंग की होगी, साफ़ सफाई कर दी, एक तो सबसे पहली बात कार्बोरेटर की साफ़ सफाई होगी, एयर फिल्टर भी अगर चेंज हुआ नहीं हुआ कोई पता नहीं, पर क्लीन तो किया ही होगा, मैकेनिक होगा। उसने जो है भी हो सकता है मेन जेट चेंज कर दिया हो, मेन जेट छोटा डाल दिया हो, या फिर ये हो सकता है उसने उस एरिया के अल्टीट्यूड के हिसाब से जो है एयर फ्यूल मिक्सचर की ट्यूनिंग कर दी, यानी कि उन्होंने पेट्रोल कम कर दिया और हवा जो है बढ़ा दी मिक्सचर स्क्रू की मदद से। वहाँ पे हो सकता है मैकेनिक्स को पता होगा कि भाई जो हाइट पे बाइक जाती हैं उनका क्या करना है, उनका जो है मेन जेट वगैरह या आइडल की ट्यूनिंग जो है, पायलट जेट की ट्यूनिंग जो है वो सही से करनी है कि नहीं करनी है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हाइट पे जो भी व्हीकल्स जाते हैं, आजकल तो फ्यूल इंजेक्शन का ज़माना है, तो ये जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है ये ऑटोमेटिकली जो है कंप्यूटर हो जो होता है, ईसीयू होता है, वो इस मिक्सचर को ऑटोमेटिकली हवा में आए हुए बदलाव के हिसाब से अपने आप एडजस्ट कर देता है, जिसकी वजह से फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक्स जो होती हैं, गाड़ियाँ जो होती हैं, वो हाइट पे पहुंचने पे या अच्छे ऑल्टीट्यूड पे पहुंचने पे उनकी बैंड नहीं बजती है, उनका जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है वो बराबर रहता है, बिल्कुल परफेक्ट रहता है। जो प्लेन्स वगैरह जो रोटर वाले प्लेन्स होते हैं, उनमें यहाँ पे देखिए थ्रोटल भी दिया हुआ है, यानी इंजन के जो आरपीएम को कम ज़्यादा करने के लिए थ्रोटल है। यहाँ पर प्रोपेलर है, यानी पंखे जो इंजन का आगे का जो प्रोपेलर होता है उसकी पिच बदलने के लिए, यानी कि उसको कम ज़्यादा करने के लिए ये यहाँ पे लीवर होता है। साथ ही साथ यहाँ पे लास्ट में होता है मिक्सचर वाला लीवर। अभी मिक्सचर वाले लीवर का क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा होता है कि ये हवाई जहाज़ जो हैं, प्लेन जो तो वो होते हैं, अल्टीट्यूड पे उड़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, मिक्सचर जो लीन या रिच करने के लिए, यानी पेट्रोल कम ज़्यादा करने के लिए इस वाले लीवर का यूज़ किया जाता है, नहीं तो इंजन बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है फ्यूल इंजेक्शन वाला सिस्टम जो है काफ़ी काम की चीज़ होती है,
आजकल BS6 में सभी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ रहे हैं। हालाँकि जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो थोड़ा उसके जितने भी पार्ट हैं वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। सबसे पहले तो आपका जो फ्यूल पंप होता है वही काफ़ी महंगा होता है। थ्रॉटल बॉडी की सफाई अच्छे से रहनी चाहिए उसमें। ऑक्सीजन सेंसर होता है, ये सेंसर भी काफ़ी महंगा आता है। थर्ड होता है आपके थ्रॉटल बॉडी में लगा हुआ आपका इंजेक्टर। ये जो इंजेक्टर होता है ये फ्यूल लेके आगे जो है इंजेक्ट करता है इंजन के थ्रॉटल बॉडी के अंदर। तो ये इंजेक्टर भी काफ़ी महंगा पड़ता है। हालांकि ये जो चीज़ें हैं सारी अगर परफेक्टली तरीके से काम करे तो हमारे इंजन की जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत अच्छी होती है, माइलेज भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हैं। कई बार क्या होते हैं कार्बोरेटर में लीन मिक्सचर चला देते हैं लोग, कार्बोरेटर की ऐसी ट्यूनिंग कर देते हैं जिसकी वजह से जो है सिलेंडर पिस्टन जो है वो जल्दी घिस जाते हैं। ये चीज़ जो है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर जो फ्यूल की अमाउंट जो है फ्यूल की मात्रा है वो आपका ECU कंट्रोल करता है, वो कम नहीं होने देता है। बिल्कुल परफेक्टली उसका जो मिक्सचर होता है परफेक्ट होता है, चाहे हम कितना भी थ्रोटल पे चलाएं। आगे जो इससे सबक लेते हुए आगे किन राइड में किस बातों का ध्यान रखना चाहिए और बाइक फिल्टर के बिना जो है बाइक चलाना सही रहता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, बिना बाइक फिल्टर के आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, खासकर ऑफ रोड में नहीं चलानी चाहिए। मिट्टी वाले एरिया में या ऊबड़ खाबड़ सड़क में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि डस्ट वगैरह जो है अगर आप फिल्टर हटा देंगे तो जो डस्ट वगैरह है वो आपके सीधे इंजन के अंदर जाएगी और बहुत ही जल्दी आपके जो रिंग पिस्टन हैं वो घिस जाएंगे। अगर आपका फ़िल्टर आपको लगता है काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुआ है तो फ़िल्टर जो है आप चेंज करा के ही कहीं जाएँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हमारे पास 2 या 3 स्पार्क प्लग हमेशा 3-4 स्पार्क प्लग हमेशा रहने चाहिए। इंजन ऑयल हमेशा अपने साथ रखना ही चाहिए, चाहे पेट्रोल हो या ना हो, पर इंजन ऑयल ज़रूर रखना चाहिए अगर आप दूर जा रहे हैं तो। सब उसके साथ आपको एयर पंप रखना चाहिए, ट्यूबलेस टायर वगैरह डलवाने चाहिए और उसकी किट रखनी चाहिए। एयर पंप आपके पास मैनुअल वाला रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैनुअल में भी आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एयर पंप लेना चाहिए। आपको क्या करना है कि जब भी आपको पता है कि आपके पास कार्बोरेटर वाली बाइक है तो एक बार सर्विस ज़रूर करा लें कार्बोरेटर की, और एक बार आपको वैक्यूम लीक ज़रूर चेक कर लेना है कि सब कुछ अच्छे से पैक है कि नहीं है, बिल्कुल टाइट है कि नहीं है। कहीं दूर जाएँ तो इंजन ऑयल आपको नहीं चेंज कराना है। दूसरी बात, जो ट्यूनिंग है आपको ट्यूनिंग की नॉलेज होनी चाहिए। पेट्रोल की ट्यूनिंग कर सकें या आप अपने साथ कार्बोरेटर खोल सकते हैं तो आपको अपने साथ मेन जेट वगैरह रखना चाहिए। मेन जेट रखेंगे तो क्या है कि मान लीजिए काफ़ी हाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आपकी जो बाइक है वो धुआं देने लगती है, काला धुआं देने लगती है, या फिर आपकी बाइक जो है सही से चल नहीं पा रही है तो आप मेन जेट चेंज करके देख सकते हैं। हाइट पे जो है काफ़ी काम आएगा। तो आपको 5 नंबर छोटा जो है मेन जेट आप उसमें लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।